कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी चुनाव हार गई है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन है। क्या वहां के दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना बीजेपी को महंगा पड़ गया है? निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 14 मंत्रियों का हार जाना बहुत कुछ कहता है। नतीजे के बाद कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के कारणों पर बात होने लगी है। ऐसे कई फैक्टर हैं जिनका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी का हाल तो और बुरा होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने इसे डैमेज को कंट्रोल किया। बीजेपी पर कांग्रेस की प्रचंड जीत ने दिखाया है कि पानी की थाह लगाने में बीजेपी पूरी तरह चूक गई। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने मजे से 114 का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी टक्कर देने तक में नाकाम साबित हुई। आइए यहाँ जानते हैं कि वो कौन से कारण थे जो बीजेपी की हार का जिम्मेदार बने। चुनाव में येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना बीजेपी को महंगा पड़ा है। चुनाव अभियान के दौरान येदियुरप्पा ने खुद को बेटे के प्रचार तक सीमित कर लिया। इससे लिंगायत मतदाताओं की पार्टी से नाराजगी बढ़ती गई। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। इसके अलावा बीजेपी ने सीएम रह चुके जगदीश शेट्टार और डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी का टिकट काट दिया। दोनों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं। इस तरह की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा दिखाया। उन्हें फैसले लेने की पूरी आज़ादी दे दी। इससे सीटी रवि के रोल पर सवाल खड़े कर दिए। प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष के ज़्यादा दखल ने असंतोष पैदा किया। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं को भरोसे में लिए बिना टिकटों का बंटवारा किया। इसने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया। बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा गले की फांस बन गया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ इसे लेकर आक्रामक रुख रखा। चुनाव से महीनों पहले ही 40% कमीशन का मुद्दा बड़ा बन गया था। इसे लेकर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। एक बीजेपी विधायक जेल भी गया था और यह बात है कि बीजेपी ने इसका तोड़ निकालने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। बीजेपी के पास चुनाव में मजबूत चेहरा नहीं था। बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा कद के नेता नहीं थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए। वहीं कांग्रेस का खेमा धुरंधरों से भरा था। उसके पास सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसे बड़े चेहरे थे। चुनावी मैदान में बसवराज के साथ उतरना बीजेपी पर भारी पड़ा। बीजेपी से कर्नाटक की जनता का मूड भांपने में भी गलती हुई और उसने बजरंगबली और मुस्लिम आरक्षण का बड़ा दांव खेला। पिछले लगभग 1 साल से पार्टी के नेताओं ने हलाला, हिजाब और अजान के मुद्दे पर आक्रामकता बनाए रखी। इसके जरिए कोशिश ध्रुवीकरण की थी। हालांकि यह कोशिश नाकाम ही साबित हुई। कर्नाटक के लोगों ने इससे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। यह पार्टी के लिए भी एक बड़ा सबक है। वह यह कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों के सहारे सभी राज्यों में जीत हासिल नहीं की जा सकती। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अगर इस हार से सबक नहीं लेती है तो आगे के चुनावों में खामियाजा और भुगतना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं। उसमें महज 5 से 6 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी अब इन राज्यों पर फोकस करेगी क्योंकि 2 राज्यों पे कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल और कर्नाटक में जो हार हुई है उन दोनों हारों की भरपाई इन 2 राज्यों में जीत हासिल करनी होगी।